हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक। और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी प्रचलित है, और ये सबको याद होना चाहिए। फिलहाल जो भक्त हैं उनको तो होना ही चाहिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। शब्दार्थ देखिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, जो अनन्य भाव से कृष्ण का चिंतन करते हैं। अनन्य का अर्थ बताया गया था, कृष्ण का हो के लिए, कृष्ण का कृष्ण के लिए भजन करना। ठीक। तो जो अनन्य भाव से कृष्ण का चिंतन करते हैं, जिनके जीवन का केवल एक लक्ष्य है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति, बस एक ही लक्ष्य, कोई और लक्ष्य है ही नहीं उनका। उनका एक ही लक्ष्य है भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त करना। ये जनः, जो लोग इस प्रकार से हैं, जो भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, पर्युपासते, और वो अपने मन से, वाणी से, कर्म से कृष्ण का ही पूजन करते हैं। तेषाम नित्याभियुक्तानाम, और क्वालिटी क्या है उनकी? तेषाम, वो लोग नित्य अभियुक्त, नित्य मतलब हमेशा, विदाउट एनी गैप, नित्य सदा हमेशा, अभियुक्ता, भक्ति में ही लीन रहते। कोई काम ही नहीं है उनके पास, भक्ति के अलावा कोई काम है ही नहीं उनके पास। ऑडियो फंस रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सबको ऐसा हो रहा है क्या? हरे कृष्णा। यहाँ से तो ऑडियो क्लियर लग रहा है। हरे कृष्णा। ठीक है, हो सकता है वो कुछ है। तेषाम, उन लोगों का नित्य अभियुक्ता, वो सदा हमेशा भक्ति में ही लगे रहते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, उनका कोई काम ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए योग क्षेम, योग का अर्थ है जुटा के लेके आना, और क्षेम का मतलब है जो उनके पास है उनकी रक्षा करना। वहां में हम, मैं खुद इन दोनों चीजों का भार अपने सर पे लेता हूं। भगवान कह रहे हैं जो उनके पास नहीं है वो उनको देना, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करना, ये पर्सनली मैं ऐसे डील करता हूं। अभी पिछले श्लोकों में उन्होंने देखा था कि भगवान अपने संकल्प मात्र से सबका पालन कर रहे थे, पर्सनली टच नहीं कर रहे थे, इच्छा मात्र से। लेकिन यहाँ पे योग क्षेमम वहाम अहम, मैं पर्सनली सर पे ले लेता हूं भार अपने, उनकी जिम्मेदारी सर पे मैं ले लेता हूं। जबरदस्त। लेकिन कौन ऐसे हैं, कौन लोग हैं ये जो सिर्फ भक्ति में ही लीन है? अनन्यास चिंतयन्तो मां, कोई लक्ष्य है ही नहीं भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के अलावा कोई लक्ष्य है ही नहीं। ऐसे लोगों का भार भगवान अपने सिर पर ले लेते हैं। जबरदस्त। ठीक है, देखिए अनुवाद। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबकी आवश्यकता भगवान ही पूरी कर रहे हैं, लेकिन इसमें खास क्या है? मैं पर्सनली पूरी करता हूं, मेरे पे भार रहता है, ये फर्क है। वैसे तो हर जीव की इच्छा भगवान ही पूरी कर रहे हैं। एको यो बहुनाम विदधाति कामान,
लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्या है कि भगवान खुद जिम्मेदारी लेते हैं उसकी, भगवान पर्सनली उसके पास जाके उसको देते हैं। ये फर्क है। उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। गीताभूषण टीका। अब भगवान अपने भक्तों का विवरण दे रहे हैं। ठीक। अन्न और अन्य आवश्यकताओं को लाने का दायित्व मैं ही लेता हूं उन भक्तों के लिए जो मुझे ही एकमात्र प्रयोजन मानते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं, जो सम्यक रूप से मेरी पूजा करते हैं और जो मेरी सेवा में ही युक्त रहते हैं और अपने शरीर के निर्वाह का भी नहीं ध्यान नहीं रखते हैं। बिल्कुल क्लियर है श्लोक, या ये मतलब क्लियर है बिल्कुल। लेकिन ये श्लोक खुद पे अप्लाई करने से पहले जो गुण यहाँ पे दिए गए हैं वो क्या हमारे अंदर है, चेक करना पड़ेगा। भाई ये श्लोक अप्लाई करें कि जैसे भगवान ही सारी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, भगवान पर्सनली दे रहे हैं आके, तो ये श्लोक अपने पे अप्लाई करने से पहले ये गुण भी देखने चाहिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से एकमात्र लक्ष्य कृष्ण की ही प्राप्ति करनी, भक्ति में ही लीन लगे हुए हैं, लगे पड़े हैं भक्ति में। क्या ये सब गुण हैं हमारे अंदर? तब ये श्लोक हम पे अप्लाई होगा। तो जो बताया गया है गुण, क्या वो हमारे अंदर है? तब ये श्लोक तब अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। ये उन भक्तों के लिए है जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में नियुक्त है, और उनकी सराहना हमें बहुत करनी चाहिए। वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ भक्ति करते हैं, एक्सक्लूसिवली भक्ति ही करते हैं। उनके लिए ये श्लोक एप्लीकेबल है, शुद्ध भक्त है बिल्कुल। लेकिन निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें ये शुद्ध भक्त होने की प्रार्थना भगवान कृष्ण से करनी चाहिए, कब मैं इस लेवल पर आऊंगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कल्याण गुण रत्नों के आश्रय, विचित्र अद्भुत लीला पीयूष के आश्रय तथा दिव्य विभूतियों के आश्रय के रूप में वे मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान में क्या गुण देखते हैं? वो ये 3 प्रकार के गुण भगवान में वो देखते हैं। क्या गुण है पहले देखिए। कल्याण गुण रत्नों के आश्रय, कहने का मतलब ये है कि भगवान में जितने भी गुण हैं, अनंत गुण हैं, तो जितने भी गुण हैं वो रत्नों के समान हैं, और वो जितने भी गुण हैं वो जीवों के कल्याण के लिए हैं। भगवान में जितने भी गुण हैं उस सबका प्रयोजन जीवों के कल्याण के लिए। इसलिए भगवान को बोला गया था पिछले श्लोकों में सुहृत। सुहृत मतलब जो बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कल्याण करता हो, जीवों का भला चाहता हो। तो भगवान में जितने भी गुण हैं वो सब जीवों में कल्याण के लिए हैं। ये पहला गुण हो गया। विचित्र अद्भुत लीला पीयूष के आश्रय, पीयूष का मतलब होता है अमृत। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो अमृतमय हैं, या अद्भुत अद्भुत अमृतमय है। क्यों, कैसे? क्योंकि जितने भी शुद्ध भक्त हैं जब वो भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो उनको तृप्ति नहीं होती। वो जितना सुनते हैं उनको लगता है उन्होंने सुना पहली बार। मान लीजिए किसी शुद्ध भक्त ने पूतना की लीला 50 बार सुन ली, फिर भी जब वो 51वें बार सुनेगा उसको लगेगा पहली बार सुन रहे हैं। तो बार बार भगवान की लीलाओं को सुनने की इच्छा होती है। ये अद्भुत लीला पीयूष है, उसके आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। तथा दिव्य विभूतियों के आश्रय के रूप में, देखिए विभूति का मतलब होता है शक्ति, तो भगवान में अद्भुत शक्तियां हैं, तो दिव्य शक्तियों के भगवान आश्रय हैं। इस प्रकार से जान करके, ये 3 गुणों को भगवान में जान करके शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण की पूजा करता है। और इसीलिए भगवान 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों के बारे में बताने वाले, क्योंकि उसको जब भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं तब वो भक्त की भक्ति को एनहेंस करता है। जब भगवान की विभूतियां जानता है, जानेगा भक्त, तो सोचेगा अरे भगवान इतने अद्भुत हैं, तो भगवान कृष्ण में उसकी मति, उसकी भक्ति और बढ़ेगी। तो ये प्रयोजन रहता है भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति जब बताते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये बहुत सुंदर है। भगवान यहां कह रहे हैं कि वहामी, ना कि करोमी।
अर्थात मुझे ऐसे भक्त के पालन का बोझ स्वयं ढोना होता है, जैसे पति ही अपने पूरे परिवार का पालन करता है। बहुत सुंदर। देखिए, जब पति अपने परिवार का पालन करता है तो पत्नी को कोई चिंता नहीं होती। अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूं, मैं तो सिर्फ केवल घर में बैठी हूं, घर का काम कर रही हूं, कैसे घर चलेगा। अरे पति है ना, पति कमाने गया तो है। ये मान लीजिए बच्चे कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, घर पे हैं या स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की फीस कौन देगा। अरे पति है ना। इस प्रकार से निश्चिंत रहते हैं शुद्ध भक्त। बस भगवान की भक्ति में लगे हैं, कोई नौकरी नहीं करते हो, बस भगवान की भक्ति में ही लगे हुए। वो जानते हैं, अरे भैया क्या करना कमा के, जो मेरे पति है ना, कृष्ण तो है ना। इस प्रकार से इतना सुंदर अर्थ है। एक तो ये अर्थ है, दूसरा है कि जब पति अ, गृहस्थ आश्रम में एंट्री करता है, या जब पति अपना परिवार बढ़ाता है व्यक्ति, तो उसका दायित्व बनता है कि वो उनका पालन करे। उसका धर्म है वो, उसको पालन करना ही है पहली चीज। और उसको पालन करना अच्छा लगता है क्योंकि वो उसमें आसक्त होता है। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जो व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में है, वो कितने कितने घंटे काम करते हैं, और भले ही खुद को खाने को नहीं मिलता, फिर भी वो कमाते हैं ये सोच के कि मेरे परिवार वाले, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सुखी हों। तो वो अपनी चिंता को छोड़ के, अपना मतलब ध्यान ना रख के, उनका ध्यान में ज्यादा रहता है, क्योंकि वो उनसे आसक्त है, उनसे प्रेम करता है। वैसे ही भक्त, भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं, स्वयं ढोते हैं। जैसे पति खुद ही जाएगा काम पे, खुद ही कमा के पत्नी बच्चों को देगा, वैसे भगवान है। बता, जबरदस्त भगवान। यहाँ पे जैसे वहां करोमी लिखा है और वहामी है। वहामी देख, करोमी का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए मैं किसी से कहूं भैया देखो ऐसा है, प्रभु जी आप जाके बाजार से ये सामान ले आइए, तो वो लेके आ गए, तो ये हो गया करोमी। करोमी मतलब मैंने किसी से काम कराया। और वहामी मतलब मैं खुद जाके सामान लेके आया। जैसे मैं कहूं कि भाई अपूर्व प्रभु जी, घर में सब्जी कम पड़ रही है, प्लीज आप सब्जी लेके आ जाइए। तो सब्जी लेने गए और सब्जी वगैरह बनी, लोगों ने खाया। पर सब्जी लेने ये गए थे, मैं नहीं गया था। पर जब मैं सब्जी लेने जाऊं और मैं लेके आऊं, उसको बोलते वहामी। तो करोमी वहामी। करोमी मतलब मैंने किसी से करा दिया, तो मैं कर लेना, वो हो गया करोमी। और जब मैंने खुद किया, वो हो गया वहामी। तो भगवान कह रहे हैं मैं वहामी अहम, मैं कराता नहीं किसी से। भगवान के पास तो अनंत शक्ति है, वो इच्छा मात्र से उनकी शक्तियां एक्टिवेट हो जाएंगी, सारा काम कर देंगी। लेकिन ना, मैं खुद करूंगा, मैं खुद जाऊंगा भक्त के पास, खुद दूंगा, खुद जाके दूंगा उसको सामान, जो मतलब जो भी आवश्यकता है पूरी करूंगा। ये है। और जिसकी जब जो जिसका ध्यान पर्सनली भगवान रख रहे हैं, उसको क्या चिंता है। भगवान क्या नहीं दे सकते, और कितना दे सकते हैं कल्पना नहीं कर सकते। भाई ऐसे मान लीजिए कोई पति जॉब पे गया है, ठीक है, तो उसकी सैलरी तो फिक्स है ना। जैसे मान लीजिए उसको 20,000 रुपये मिलते हैं, तो उसका बजट 20,000 रुपए का है। वो उसी हिसाब से जाके सामान, मतलब जो भी आवश्यकता है उस हिसाब से पूरी करेगा परिवार की। लेकिन भगवान के पास क्या नहीं है, वो कितना ही नहीं दे सकते। ये सोचना चाहिए। वहामी अहम, मैं खुद पर्सनली डील करता हूं। इतना जबरदस्त अर्थ है। इस पे विचार किया जाए तो बहुत बातें निकल के आ जाएंगी। लेकिन देखिए, इसमें दो कथाएं आती हैं। एक कथा तो अर्जुनाचार्य की है, जो हम लोगों ने प्रभुपाद जी के कल के लेक्चर में सुन लिया था। और दूसरी कथा है चैतन्य महाप्रभु की। बस ये भी जबरदस्त कथा है। ये भी जबरदस्त कथा है महाप्रभु की,
कि एक दिन महाप्रभु श्रीवास ठाकुर, जो हम लोग बोलते नहीं है श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, तो श्रीवास ठाकुर भगवान महाप्रभु के पार्षद हैं, तो वो गृहस्थ थे। तो एक समय की बात है कि महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से बोलते हैं कि श्रीवास, तुम तो गृहस्थ हो, तुम काम करने के लिए क्यों नहीं जाते हो? भाई गृहस्थों का धर्म है, काम पे जाओ, अपने घर वालों का पालन करो। तुम तो गृहस्थ हो ना, काम पे जाया करो और कमाया करो, अपने परिवार का पालन पोषण किया करो। तो श्रीवास ने कहा, अरे ये सब मुझसे नहीं होने वाला, ये सब मुझसे नहीं होगा। तो महाप्रभु ने बोला, कोई बात नहीं, तुम संन्यास ले लो। भाई तुमसे गृहस्थ नहीं संभाला जा रहा, मतलब तुम कमा नहीं रहे हो गृहस्थी में। गृहस्थ का मतलब बेसिकली कमा के पालन पोषण नहीं कर रहे हो, तो संन्यास ले लो। तो कहा, मुझसे ये भी नहीं होगा, मैं संन्यास भी नहीं लूंगा, रहूंगा मैं गृहस्थी में ही, मैं गृहस्थी में रहूंगा और कमाऊंगा भी नहीं और ना संन्यास लूंगा। अरे, तो महाप्रभु कहते हैं कि तो अपने परिवार का पालन कैसे करोगे फिर? जब तुम कमाने नहीं जा रहे हो तो कैसे पालन होगा परिवार का? तो श्रीवास ठाकुर ये करते हैं, 3 बार ताली बजाते हैं। महाप्रभु कहते हैं, ये क्या है, क्या कर रहे हो? तो कहा कि मैं 3 बार ताली बजाता हूं। जैसे अगर पहले दिन खाने को मुझे नहीं मिला तो मैं 3 बार ताली बजाऊंगा, फिर भी कुछ नहीं आया तो मैं भूखा रह जाऊंगा, फिर दूसरे दिन फिर 3 बार ताली बजाऊंगा, फिर कुछ नहीं आया, फिर भूखा रह जाऊंगा, तीसरे दिन भी अगर ताली बजाने के बाद भी नहीं आया तो हम सब पूरा परिवार गले में पत्थर बांध के नदी में कूद जाएंगे। तब जैसे ही महाप्रभु ने सुना, वो भड़क गए, भड़क मतलब वो उनको क्रोध आ गया। श्रीवास, तुम क्या कह रहे हो? ये लक्ष्मी जी हो सकता है भीख मांग ले, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी जी हो सकता है भीख मांग ले, लेकिन तुम्हारे घर की आवश्यकताएं पूरी होंगी ही, तुम्हारे घर में कोई कमी रह नहीं सकती। तब महाप्रभु ये श्लोक कोट करते हैं, जबरदस्त। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तभी कोट करते हैं कि तुमने श्रीवास पढ़ा नहीं है ये, कि मैं पर्सनली अपने भक्तों की आवश्यकताएं पूरी करता हूं। लक्ष्मी जी हो सकता है भीख मांग ले एक बार को तो, पर तुम्हारे घर में जो आवश्यकताएं वो पूरी होंगी ही, कन्फर्म है, कभी अभाव आएगा ही नहीं। ये बात है। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी ने क्या कभी भीख मांग सकती है? लेकिन फिर भी एक पल को कंसिडर भी कर लो, लक्ष्मी जी भीख मांगने को तैयार है, लेकिन तुम्हारे घर की आवश्यकता नहीं जाएंगी, मतलब पूरी होंगी ही होंगी। जबरदस्त बात है। देखिए, ये श्लोक फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि अगर हमें खाने को नहीं मिलेगा तो हम तो तबाही मचा देंगे। तो हमारे लिए नहीं श्लोक है, लेकिन हम अनन्य भक्त तो नहीं हैं, लेकिन हमें अनन्य भक्त बनने की प्रार्थना करनी चाहिए कृष्ण से। तो ये बहुत जबरदस्त बातें हैं कि भगवान पर्सनली, लेकिन किन लोगों के लिए करते हैं? देखिए, लोग सुन लेते हैं कि भगवान पर्सनली सारी चीजें पूरी करते हैं, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते कि जो गुण वहां पे बताए गए वो मेरे अंदर नहीं है। तो ये भी हमें स्वीकार करना है कि हम अभी अनन्य भक्त नहीं बने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बन नहीं सकते। भक्ति करते रहेंगे तो बन भी जाएंगे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वेदांत सूत्रकार कहते हैं, स्वामिनः फल श्रुतेर इत्य आत्रेय, भगवान से भक्त की सारी आवश्यकताएं आती हैं, क्योंकि इन फलों का वर्णन श्रुति में वर्णित है। ठीक है। और एक और बात समझनी है हमें, कि भौतिक आवश्यकताएं तो पूरी होंगी ही, लेकिन जो आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी हैं भक्त की, वो भी भगवान पूरी करते हैं। किसी को दिव्य ज्ञान मान लीजिए चाहिए, तो भगवान व्यवस्था करेंगे इसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाए। कोई चाहता है कि मेरे हृदय से वासना समाप्त हो जाए, तो उस भक्त की वासनाएं भी समाप्त भगवान कर देते हैं। तो जो आध्यात्मिक आवश्यकता है वो भी भगवान पूरी करते हैं, और भौतिक तो करते हैं ही। ठीक। अब इस श्लोक का एक और अर्थ देखिए, बहुत सुंदर अर्थ है। एक और अर्थ है
जो मेरे शाश्वत संग के अभिलाषी हैं, तो उनके द्वारा मुझे प्राप्त करने का योग और मेरे वियोग को दूर करने का क्षेमम सारा दायित्व मेरा है। तो इसमें योग और क्षेम के अर्थ चेंज हो गए। कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, ये योग की व्यवस्था भगवान करते हैं। और जो भक्त भगवान से दूर हैं, उनका दुख दूर करने की व्यवस्था जो कि क्षेम है, वो भगवान की। तो योग क्षेम के अर्थ चेंज हो गए। एक अर्थ था योग का कि जो चीजें हैं, जो चीजें उसको आवश्यक है, उसको मैं जुटा के लेके आता हूं। और क्षेम का अर्थ था जो चीजें उसके पास है, उसकी रक्षा करता हूं। अब यहाँ पे योग का अर्थ है कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, ये योग, इसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। और जो भगवान से दूर है भक्त, जो वियोग में है, जो उसका दुख है, उसको दूर भगवान करते हैं। ठीक है, दो अर्थ योग क्षेम के। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कहाँ गया ये, क्या हुआ? मैं हाँ, मैं अकेला ही उनको मेरे चरणों की प्राप्ति कराने का दायित्व लेता हूँ। सूर्य देवता आदि इस कार्य को नहीं कर सकते। मतलब कोई भी देवता भगवान के चरणों तक हमें नहीं पहुंचा सकता है, वो भगवान का ही दायित्व है। ठीक। भगवान इस सत्य को पुनः 12वें अध्याय में 2 श्लोकों के द्वारा कहेंगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तुपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। देखिए, पढ़िए, पढ़ते हैं अनुवाद। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कराने वाला हूं। तो ये हमने पहले देखा था कि भगवान का भक्त भगवान को प्राप्त नहीं करता, भगवान खुद अपने आप को भक्त को प्राप्त कराते हैं। 7वें अध्याय की टीका में आया था ये, नहीं माफ कीजिएगा, 8वें अध्याय की टीका में आया था, जब शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ था कि भगवान के भक्त भगवान को प्राप्त नहीं करते, भगवान अपने आप को भक्त को प्राप्त करा देते। हमें नहीं पता भगवान की प्राप्ति हमें कैसे होगी, भगवान हमें कैसे मिलेंगे, पर भगवान खुद अपनी प्राप्ति कराएंगे जैसा उनका इच्छा होगी। और जो हमारी कमी है भगवान की प्राप्ति में, उसको दूर भी करेंगे। बहुत सुंदर है कि हम में इतनी शक्ति नहीं है भगवान को प्राप्त कर सके, भगवान मेरे पास आओ, ना ना, जब भगवान की इच्छा होगी भगवान खुद अपने आप को प्राप्त करा देंगे। ठीक। वेदांत सूत्र कहते हैं विशेषम चा दर्शति ही, भगवान स्वयं, भगवान स्वयं ना कि देवता भक्त को आध्यात्मिक जगत ले जाते हैं। वेदांत सूत्र 4:3-16। अब नोट पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नोट, नयामि परमम स्थानम अर्चिर आदि गतिम विना गरुड़ स्कंदम आरोप्य यथेच्छम अनिवार्यतः। मेरे भक्त को अर्ची आदि के मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है, गरुड़ के स्कंद पर आरोहण करके मैं स्वयं ही उनको अपने परम धाम में लेकर आता हूं। अगर हमें याद हो तो 8वें अध्याय में लास्ट में कि मृत्यु के समय जीव कैसे कहा जाता है, तो 2 मार्ग का वर्णन हुआ था, 2 मार्ग का, 2 पथ का वर्णन हुआ था। एक हुआ था अंधकार का, धुएं का, एक हुआ था प्रकाश का। तो प्रकाश के मार्ग को अर्ची कहते हैं। तो उसमें देखा था हम लोगों ने कि जो प्रकाश के मार्ग से जाता है वो मुक्त हो जाता है, और जो धुएं के मार्ग से जाता है उसको दोबारा संसार में आना पड़ता है। लेकिन जो भक्त होता है उसको इन दोनों मार्ग जानते हुए भी कोई टेंशन नहीं होती। भक्त दोनों मार्ग को जानता है, धुएं का मार्ग क्या है और अर्ची का मार्ग क्या है, फिर भी उसको टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि भगवान स्वयं आएंगे मुझे लेने के। मार्ग से करना मुझे,
कौन से रास्ते से जाऊंगा मुझे क्या पता, भगवान खुद ही लेने आएंगे। और भगवान खुद आते हैं भक्तों को लेने के लिए और खुद ही अपने धाम को लेके जाते हैं। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं, किसको? अनन्य भक्त जो होता है, जो अनन्य भक्त है उसको लेके जाते हैं। और अभी हम अनन्य भक्त बनने के रास्ते में हैं, ठीक। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जो एक क्षण भी कृष्ण भावना अमृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन वंदन अर्चन दास्य साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। सेवा में रत रहता है, खाली मन से सोचता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, केवल मन में सोच नहीं रहा है, वो कुछ कर रहा है। भक्ति के नौ अंगों में लगा हुआ है, अपने शरीर से सेवा कर रहा है, ठीक। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्म शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ये शब्द का अर्थ है अनन्य। ये जो अनन्यता है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूं उसका लक्ष्य है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो, इसको बोलते हैं अनन्यता। कि मैं जो भी कर रहा हूं अपने जीवन में उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि मुझे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सके। ये अनंतता का भाव है, ठीक। अब ये बहुत सुंदर लाइन है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में इसको, देखिए। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। कौन सा भक्त? जो अनन्य है। देखिए, अभी हमारे साथ क्या है, देखिए, कठिनाई भगवान के पास पहुंचने में तब हटेगी जब हमारे साध्य में अनन्यता हो। इसको सुनिएगा ध्यान से। भगवान को प्राप्त करने की कठिनाई तब हटेगी हमारे जीवन से जब हमारे साध्य में अनन्यता हो। कठिनाई यही है कि मेरी साध्य में अनन्यता नहीं की प्राप्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। अब आ रही है? डन, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में भगवान की प्राप्ति की कठिनाई तब हटेगी जब हमारे साथ में अनंतता होगी, और अभी हमारे साथ में अनंतता है नहीं। अर्थात मुझे कृष्ण भक्ति तो चाहिए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, वो ठीक है, पर साथ में कुछ और भी चाहिए। मुझे कृष्ण प्रेम अभी नहीं चाहिए, वो तो बात की बात है। इस समय कुछ और भी चाहिए। ये इच्छा ही जो है ना, कुछ और चाहिए, ये अन्यथा का भाव छीन ले रही है हमारे साथ। ये कठिनाई है। उसमें हमें और कुछ भी चाहिए कृष्ण के अलावा, उसमें हमारी भक्ति की एनर्जी लीक हो जा रही है। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत संग को त्यागना है, पर असत संग को त्यागना हमें अच्छा लगता नहीं है। ये समस्या है। अगर एक निष्ठ भाव है कि कृष्ण को ही प्राप्त करना है और कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में, फिर कोई कठिनाई बचेगी ही नहीं। लेकिन हम केवल कृष्ण को नहीं चाहते हैं अभी, ये दिक्कत है। आप इसको एनालाइज कीजिए अपने, थोड़ा सा इसको चिंतन करने वाली बात है। क्या आप केवल कृष्ण को चाहते हैं अभी और कुछ भी नहीं चाहते? ये है, इसलिए कठिनाई है अभी, इसलिए अभी हम अनन्य भक्त नहीं बने।
और अगर मैं कहूं भी कि क्या आप केवल कृष्ण को चाहते हैं, आप बोल सकते हैं हाँ हाँ मैं केवल कृष्ण को चाहता हूं, क्योंकि हम स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम कुछ और भी चाहते हैं। नहीं प्रभु जी, जीवन का लक्ष्य तो कृष्ण प्रेम ही है, हम कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम के लिए ही कर रहे हैं। बोल रहे हैं पर कितना आप उसको अनुभव कर रहे हैं, कितना अपने जीवन में उतार रहे हैं इसको, ये सोचने वाली बात है। थ्योरेटिकल तो बोल सकते हैं हाँ हाँ कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, पर प्रैक्टिकली कृष्ण प्रेम तो बाद में कर ही लेंगे, पर अभी कुछ और मिल जाए तो बढ़िया है। ये है कठिनाई वास्तव। और भक्ति करते करते हमें वो वस्तुएं मिलने भी लगती हैं जो हम चाहते हैं कृष्ण के अलावा। ऐसा भी नहीं मिलेगी नहीं, अगर हम कृष्ण के अलावा कुछ और चाह रहे हैं मिल जाएगा क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, पर उससे होता क्या है, उससे आप कभी सुखी तो नहीं हो सकते। इस बात को नहीं समझते हम, बस ये कठिनाई है, ये हमारी अनन्यता में बाधा है कि मुझे कृष्ण तो बाद में चाहिए पर अभी कुछ और भी चाहिए। ये बात है। लेकिन ये सुंदर भक्ति का स्वभाव है कि जब हम वस्तुओं को प्राप्त करने लगते हैं, धीरे धीरे हमें समझ में आने भी लगता है कि इन वस्तुओं में कुछ रखा नहीं है वास्तव। तब सोचते हैं अब चलो यार, वस्तु में रखा वास्तव में कुछ नहीं, कृष्ण ही मेरे एकमात्र प्राप्य वस्तु, कृष्ण ही मिल जाए मुझे बस। ये तब होगा जब वस्तुओं से हम वास्तव में उबेंगे, खाली खुद नहीं सोचेंगे कि हाँ हम उब रहे हैं उब रहे हैं, ऊपर ऊपर से नहीं, वास्तव में जब उब जाएंगे तब हम निष्काम होंगे, तब हम अनन्य भक्त बन पाएंगे। इसलिए भक्ति तो करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति करते करते ये इन वस्तुओं में अरुचि उत्पन्न होने लगती है। लेकिन जब पूर्ण रूप से अरुचि उत्पन्न हो जाएगी तब अनन्य भक्ति में हम आएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी करके लेक्चर में बताए भी थे कि इफ टिंज ऑफ मटेरियल डिजायर भी अगर है हमारे पास तो अगला शरीर हमें लेना पड़ेगा। हल्की सी भौतिक इच्छा भी है, भौतिक इच्छा मतलब कहने का मतलब क्या है, हल्की सी भी इच्छा कृष्ण के अलावा अगर है तो हमें अगला शरीर लेना पड़ेगा। देखिए कुछ बातें हम सब लेक्चर में बोल देते हैं पर पालन करना बहुत कठिन होता है। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य कोई अभिलाषा नहीं, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। क्या हम केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं? इसको चेक करना पड़ेगा। जब हम कीर्तन करते हैं, लेक्चर देते हैं, तो क्या केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं? क्या ये इच्छा नहीं आती अरे यार लोगों को लेक्चर अच्छा लगे, मेरी थोड़ी तारीफ भी करे, थोड़ा यश भी मिले, मैं थोड़ा फेमस भी हो जाऊं? क्या केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? ये चेक करना है। अभी कठिन है क्योंकि अभी कुछ और इच्छा भी है हमारी, इसीलिए ये कठिनाई है वास्तव। हमें भगवान जो श्लोक है हमारे लिए अप्लाई नहीं हो पाए। ठीक, चेक देखिए, मैं बोल रहा हूं उसको आप सबको अ, अपने जीवन में चेक करना है इस बात को, केवल क्या आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, और केवल क्या आपको कृष्ण चाहिए, केवल, और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल कृष्णा, बस चेक करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से संसार से पुनः नहीं आता, मैं पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना हो कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं। और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसको ऐसी बुद्धि देते हैं कि जिससे उसको समझ में आ जाए कि भौतिक जीवन में कोई रस नहीं है और भक्ति करके ही मैं सुखी हो पाऊंगा। ये बुद्धि भगवान उसको दे देते हैं जो अनन्य भक्त होता है। और अभी हम अनन्य भक्त हैं नहीं,
पर बनने के मार्ग में। ठीक, ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। प्लीज ज्वाइन अगेन फॉर नेक्स्ट श्लोका। हरे कृष्णा।